जय माता दी दोस्तों। हम सभी यह जानते हैं कि गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इसका पानी कभी भी गंदा नहीं होता है। हिंदू धर्म में इन्हें देवी गंगा के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता है कि एक बार गंगा में नहाने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गंगा नदी का जन्म कैसे हुआ? गंगा नदी पहले स्वर्ग में बहती थी, फिर यह पृथ्वी लोक में कैसे आई? आज के इस वीडियो में हम माँ गंगा के विषय में विस्तार से जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने दानव राज बलि का घमंड चूर करने के लिए अपना दूसरा पैर आकाश की ओर उठाया था, तब ब्रह्मा जी ने उनके पैर धोए थे और इस जल को कमंडल में भर लिया था। इसी जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में माँ गंगा का जन्म हुआ था। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें पर्वतराज हिमालय को पुत्री के रूप में सौंप दिया था। इसीलिए गंगा पर्वतराज हिमालय की पुत्री मानी जाती है। माता पार्वती भी पर्वतराज हिमालय की ही पुत्री हैं। इसलिए देवी गंगा और देवी पार्वती दोनों बहनें हैं। लेकिन उस समय तक देवी गंगा स्वर्ग में ही निवास करती थी। तो आइए अब जानते हैं कि देवी गंगा पृथ्वी लोक पर कैसे आई। प्राचीन काल में सगर नाम का प्रतापी राजा हुआ करता था, जिसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के दौरान घोड़ा छोड़ दिया। जब इस यज्ञ का पता देवराज इंद्र को चला तो वह चिंता में आ गए। उन्हें ये चिंता थी कि अगर अश्वमेध का घोड़ा स्वर्ग से गुजर जाता है तो राजा सगर स्वर्ग लोक पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। पौराणिक काल में अश्वमेध यज्ञ के दौरान छोड़ा गया घोड़ा जिस राज्य से भी गुजरता था वह राज्य उस राजा का हो जाता था। इसीलिए स्वर्ग लोक गंवाने के भय के कारण इंद्र ने अपना वेश बदलकर राजा सगर के घोड़े को चुपचाप कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इस दौरान कपिल मुनि घोर ध्यान मुद्रा में थे। जब घोड़े की चोरी की बात राजा सगर को मिली तब वह अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने आवेश में आकर अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया। जब उनके पुत्रों को यह ज्ञान हुआ कि कपिल मुनि के आश्रम में वह घोड़ा बंधा है, तब उन्होंने भ्रांतिवश कपिल मुनि को चोर मान लिया और उनसे युद्ध करने के लिए आश्रम में घुस गए। ध्यान मुद्रा में लीन कपिल मुनि को जब शोर सुनाई दिया तो वह घटना स्थल पर पहुँचे, जहाँ सगर के पुत्र उन पर घोड़ों की चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगा रहे थे। यह सुनकर देव मुनि अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर राजा सगर के सभी पुत्रों को अग्नि में भस्म कर दिया और उसके सभी पुत्र प्रेत योनि में भटकने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बिना अंतिम संस्कार किए राख में बदल जाने से पुत्रों को मुक्ति प्राप्त नहीं हो पा रही थी। राजा सगर के कुल में जन्मे राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान विष्णु ने भगीरथ को दर्शन दिया तो उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए माँ गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना की। माँ गंगा मृत्यु लोक में आने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक युक्ति सोची और ये शर्त रखी कि वह अति तीव्र वेग से धरती पर उतरेंगी और रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को बहा देंगी। गंगा की शर्त से भगवान विष्णु भी चिंता में आ गए और भोलेनाथ से इसका हल निकालने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु ने भगीरथ से कहा कि तुम महादेव के पास जाओ, वह गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लेंगे जिससे धरती पर विनाश नहीं होगा। तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 1 वर्ष तक अंगूठे पर खड़े होकर तपस्या की। शिवजी भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए
और गंगा को धरती पर लाने में उनकी मदद करने के लिए राजी हो गए। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा की धारा को पृथ्वी पर छोड़ा। उस समय गंगा अपने तीव्र वेग से पृथ्वी पर आईं। उन्हें लग रहा था कि पृथ्वी लोक पर कोई भी उनके वेग का सामना नहीं कर पाएगा, लेकिन भगवान शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया और इस तरह गंगा नदी धरती पर प्रकट हुई। अगर आप सनातन धर्म से जुड़ी फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी दोस्तों।